नमस्कार, मैं डॉक्टर शिखा खरे, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एट श्री राम सिंह हॉस्पिटल नोएडा। क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं, तो सर्दियों के साथ ही हमारी स्किन और बालों की काफ़ी समस्याएँ शुरू हो जाती हैं, जैसे कि हमारी स्किन और बाल काफ़ी रूखे और बेजान हो जाते हैं। इस सर्दियों की जो हवाएँ होती हैं, उसमें नमी की काफ़ी कमी होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्या रूटीन रखना चाहिए डेली, ताकि हमें ये सब प्रॉब्लम्स काफ़ी कम फेस करनी पड़े। हम इन्हें कैसे अवॉइड कर सकते हैं? तो नंबर 1 बात, सर्दियों में हमें एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा ठंड और बहुत ज़्यादा गर्मी, इन दोनों से ही बचाना है। दिन की शुरुआत करेंगे हम नहाने से। नहाने के लिए हम बहुत गर्म खौलता हुआ पानी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठंडे पानी से तो हम नहीं नहा सकते। तो नहाने के लिए जो हमारा पानी का तापमान है, वो नॉर्मल या हल्का सा ल्यूकवार्म हो सकता है। नहाने की जो समय की अवधि है, वो हमारी शॉर्ट होनी चाहिए। 2 से 5 मिनट नहाने के लिए काफ़ी हैं सर्दियों में। और नहाने के लिए जो साबुन होना चाहिए, वो हमारा माइल्ड होना चाहिए। बहुत हार्श एंटीसेप्टिक साबुन का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। यदि और आप बाल धोने के लिए भी माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको डैंड्रफ है, तो फिर आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे। हमें कहाँ-कहाँ साबुन लगाना चाहिए? डेली हमें पूरे बॉडी पार्ट्स में साबुन लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम एक्सपोज़्ड पार्ट, जो पार्ट हमारे खुले होते हैं, जैसे कि हाथ, पैर और मुँह, यहाँ पे डेली साबुन लगाएँगे। और जिन पार्ट में पसीना ज़्यादा आता है, जैसे कि छाती के नीचे, बगलों में, जाँघों में, यहाँ पे हमें डेली साबुन से सफाई रखनी चाहिए। अब बात आई स्किन को ड्राई करने की। नहाने के बाद हमें कैसे स्किन को सुखाना चाहिए? तो नहाने के बाद हमें कॉटन की टॉवल का इस्तेमाल करना चाहिए, उससे पैर ड्राई करना चाहिए। सर्दियों में हमें स्क्रबर या एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और बालों को भी आप एयर ड्राई करने के लिए छोड़ सकते हैं, एक बार कॉटन की टॉवल से मॉप करके, या फिर आप ब्लो ड्राई कर सकते हैं, लेकिन उसकी हीट काफ़ी कम होनी चाहिए। लो हीट में हम ब्लो ड्राई कर सकते हैं। नहाने के बाद हमें मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए। मॉइस्चराइज़र जो है आपका ब्रांड होना चाहिए, दैट इज़ फ्रैग्रेंस फ्री। उसमें बहुत ज़्यादा खुशबू नहीं होनी चाहिए। और जो मॉइस्चराइज़र है, वो आपको गीले बदन पे लगाना है, पूरे बदन पे। जब हम गीले बदन पे मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, तो वो 4 गुना ज़्यादा काम करता है, बजाय कि जब हम सूखे बदन पे लगा रहे हैं। तो पूरे बदन में सर्दियों में हम मॉइस्चराइज़र लगाएँगे। और जहाँ हाथ और पैर में हम थिक मॉइस्चराइज़र लगाएँगे। और यदि हमें एक्ने है, तो हम जेल वाला मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। लिप्स अगर हमारे ड्राई रहते हैं, तो हम लिप बाम बार-बार फ्रीक्वेंटली लगाएँगे। और बालों में हम कंडीशनर का प्रयोग करेंगे। शैम्पू के पहले भी हम कंडीशनर का प्रयोग कर सकते हैं, और शैम्पू के बाद में भी हमें कंडीशनर का प्रयोग करना है। कपड़ों की बात आए, तो सर्दियों में हमें पूरे ऊनी कपड़े तो हम पहनते ही पहनते हैं, लेकिन ऊनी कपड़ों के अंदर पूरी फुल कॉटन की लाइनिंग होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को ऊनी कपड़ों से एलर्जी हो जाती है, खुजली उनकी बढ़ जाती है। और हाथ और पैर में हम ग्लव्स एंड स्टॉकिंग्स, यानी कि मोजों और दस्ताने का प्रयोग करेंगे, ताकि इसमें ठंडी ना लगे, नहीं तो उससे ड्राइनेस कॉज होती है। साथ ही में सर्दियों में हमें सनस्क्रीन की आवश्यकता होती है। कुछ लोगों को का मानना है कि हमें सर्दियों में सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये गलत है। हमें सर्दियों में भी सनस्क्रीन लगानी चाहिए। सनस्क्रीन हमें ज़्यादा लगानी है और जल्दी-जल्दी लगानी है। इवन हम लिप्स में भी सनस्क्रीन लगाएँगे। और सर्दियों में हम कोई भी एक्सफोलिएटर या फिर स्क्रबर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अ, मैंने पहले भी बोला है कि हमें सर्दियों में एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर से बचाना है। हम घर में ब्लोअर का इस्तेमाल अगर हम ना करें या कम से कम करें, तो बेहतर होगा। हम कपड़ों से अपने आप को ढक के रखेंगे, ब्लोअर का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करेंगे। साथ ही नमी की कमी के लिए हम घरों में ह्यूमिडिफायर का प्रयोग कर सकते हैं। सर्दियों में हम पानी पीना भूल जाते हैं, तो हमें ना वाटर अलार्म लगा सकते हैं। हमें पानी फ्रीक्वेंटली पीना है। और डाइट जो है, वो हेल्दी रखनी है। सर्दियों में आप हरी सब्जियाँ, गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। जंक फूड कम रखिए, लेकिन डाइट हेल्दी रखिए। और सर्दियों में आप एक्सरसाइज करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम करें, तो हमें सर्दियों में स्किन हेयर की प्रॉब्लम कम होगी। थैंक यू।